हेलो एवरीवन। आज मुझे ये थोड़ा सा एक सैम्पल पेपर में थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन दिखा जिसमें मैच द फॉलोइंग आया हुआ था पेपर में। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें आपके दो पार्ट्स दिए हुए ए और बी। उसमें आपके पास चॉइस है कि या तो आप मैच द फॉलोइंग करो या आप यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट करो। अब आप देखो कि मैच द फॉलोइंग बहुत ही सिंपल है और आप आराम से इसको करके 2 मार्क्स जो है यहाँ पे इजिली स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि टैग दिए हुए हैं और उनके जो है वो एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। तो ठीक है, अब आप टैग को देखो और देखो कि उस टैग का एट्रीब्यूट कौन सा होता है, उससे मैच कर दो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान दे लो कि अगर कोई बाई चांस ऐसा है भी जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस ये किसका एट्रीब्यूट है कुछ, तो जो होते हैं उनको पहले मार्क कर लो, फिर जहाँ कंफ्यूजन है उसमें आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि जो बच रहा है वो उस वाले का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे हमें दे रखा है टेबल टैग। अब आप यहाँ पे, मैं इसलिए ही बोल रही थी कि कंफ्यूजन वाली बात को, कि देखो यहाँ पे टेबल से रिलेटेड रो स्पैन भी है और बॉर्डर भी है ना। और जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टेबल भी है और टीडी भी है, तो ये दोनों जो है एक ही टॉपिक के और ये दोनों भी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। तो अब टेबल का कौन सा होगा और जो है वो टीडी वाले का क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो टेबल होती है उसमें हम हमेशा अपनी टेबल का बॉर्डर सेट करते हैं, है ना। और टीडी जो है वो उसमें हम रो स्मैन लगाते हैं। ठीक, तो आप देखो आपको क्लियर हो जाएगा कि टेबल के साथ आप यूज करते हो बॉर्डर को। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आप देखो इनपुट। इनपुट में क्या होता है आपका, आप फॉर्म वाले टॉपिक पे आ जाओ। इनपुट में के बाद आप क्या लिखते हो, टाइप लिखते हो, तो इसलिए इनपुट के साथ जो है वो टाइप चला जाएगा। उसके बाद जो ऑर्डर्ड लिस्ट है, आपको पता है उसके दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है स्टार्ट और एक होता है टाइप, है ना। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में जो है यहाँ पर जो इसका एट्रीब्यूट हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्ट। ठीक, और टीडी के साथ फिर आपका आ गया रो स्पैन। तो आप जब एग्जाम में इसका आंसर लिखोगे तो आप इस तरीके से मैच द कॉलम नहीं करना, आप इनके आगे इनके ऑप्शंस लिख देना। फॉर एग्जाम्पल जो टेबल वाला है, चाहे तो आप एरो बनाकर उसके आगे टाइप लिख देना। ठीक है, या आप इस तरीके से नंबरिंग कर लेना ABCD की। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दे देना। ठीक, तो यहाँ पर आपका ए जो है वो ये हो जाएगा, तो आप यहाँ पर ए लिख देना। उसके बाद इनपुट वाला आपका बी हो जाएगा, फिर आपका OL वाला के साथ आपका ये वाला हो जाएगा, और फिर ये जो है आपका डी हो जाएगा। या तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख देना। ठीक है, या टैग के आगे उसका एट्रीब्यूट लिख देना जैसे आपको ठीक लगे, बट ऐसे लाइंस मत बनाना, वो लाइन जो है वो कंफ्यूजिंग होती है और मार्क्स मतलब कटने के चांसेस होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, वैसे तो मैं तो यही बोलूंगी भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी को अटेम्प्ट करें। अगर बाई चांस इसे नहीं करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बीजी कलर और बैकग्राउंड के बीच में डिफरेंस बताना है। तो बीजी कलर जो है, हम पहले भी इसके बारे में बहुत बार वीडियो भी होंगी कि बीजी कलर को यूज करते हैं हम बैकग्राउंड कलर देने के लिए, और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट जो होता है उसको हम यूज करते हैं इमेज अगर हमें अपने बैकग्राउंड में लगानी है तो बैकग्राउंड इमेज के लिए बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज होगा और बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी कलर का यूज होगा। अब इन्होंने बोला है कि राइट वन HTML स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ ईच एट्रीब्यूट। तो आप सिंपली क्या करना, आप लिखेंगे बॉडी बीजी कलर इक्वल टू कोई भी कलर दे दीजिए। ठीक है, और अगर आप बैकग्राउंड वाला वो लगाएंगे तो आप वहां पे लिख दीजिए कि बॉडी में, और फिर उसके बाद बैकग्राउंड इक्वल टू उस इमेज का पाथ दे देंगे। तो मैं इसको इसलिए यहाँ पे नहीं करके दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ। तो इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो, आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, वहां पर आपको बीजी कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी आपको वीडियो नहीं मिलती तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं उस वीडियो का आपको लिंक दे दूंगी। ठीक, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।